बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। तो आज हमने क्या करनी है, फ़िज़िक्स 10 क्लास की। ठीक है, क्लास 10 की फ़िज़िक्स का हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया था 10। चैप्टर नंबर 10 में हमने किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है कि जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है टू एंड फ्रो, ठीक है, बैक एंड फोर्थ इस तरह से मूव करती है, तो इस तरह की स्पेशल वाइब्रेटरी जो मोशन होती है बॉडी की, उसको क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जिसमें हमने आगे 3 एग्जांपल पढ़ी थी। सबसे पहले एग्जांपल हमने ये देखी थी, मैस ऑफ मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, ये वाला केस हमने देखा था। उसके बाद हमने सेकंड एग्जांपल जो थी वो हमने देखी थी बॉल एंड बाउल सिस्टम वाली। इसमें भी हमने देखा था किस तरह से बॉडी जो है बॉल टू एंड फ्रो मूव कर रही है। आज हम जो देखेंगे वो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, अभी हम जो इसकी तीसरी एग्जांपल है वो करने लगे हैं। ठीक है, क्लास 10th की फ़िज़िक्स है हमारे पास, क्लास 10th है और हमारे पास चैप्टर नंबर कौन सा है जी? चैप्टर नंबर भी हमारे पास आई थिंक 10 ही है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम हमारे पास क्या है जी? चैप्टर नंबर 10 का सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम SHM भी कहते हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ये हमारे पास चैप्टर का नाम है। तो हमने चैप्टर नंबर 10 का स्टार्ट लिया हुआ था और हमने उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। उसके आगे से 3 टाइप्स, पहले 2 टाइप्स हमने कर ली थी, आज हम इसकी तीसरी टाइप करने लगे हैं। ठीक है, तीसरी टाइप हमारे पास क्या है कि मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मोशन हमने स्टडी करना है इसमें, ये हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, अब होता क्या है हमारे पास कि सिंपल पेंडुलम, आप लोगों को पता है क्या होता है सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम हमारे पास ये होता है कि लेट सपोज हमारे पास ये ना, मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, एक स्ट्रिंग ले लिया मैंने, ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, इसके साथ मैंने एक बॉब को अटैच कर दिया। ठीक है, ये बॉब है हमारे पास, इस तरह से हमने इसके साथ एक बॉब को अटैच कर दिया। और जब मैं इसको क्या करूँगी, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ले आती हूँ। ठीक है, ये मैं बॉब को यहाँ पे ले आई, तो फिर मैं इसको छोड़ दूँगी। जब मैं इसको छोड़ूंगी तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ से मेन पोजीशन है इसकी, ये लेट सपोज इसको मैं ओ का नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो मेन पोजीशन से अपनी ये फिर दोबारा इधर आके ऊपर को जाएगा, अपनी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा ऊपर को जाएगा, इस तरह से यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये अपनी दोनों पोजीशंस को इस तरह से कवर कर रहा है। तो बॉब यहाँ पे था, तो मैंने इसको मूव किया, यहाँ तक लाई, ये वापस आया इस तरह से इसी पाथ से, और फिर इधर से दोबारा इधर गया। ठीक है, तो ये जो इसकी 2 पोजीशंस होगी, ये इसकी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन होगी। ये इसकी मेन पोजीशन थी जो ओरिजिनल वाली थी, इसको हम क्या कहते हैं, मेन पोजीशन। मेन पोजीशन जो ओरिजिनल पोजीशन होती है जहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, उसको हम क्या कहते हैं, मेन पोजीशन। और ये वाली जो है, ये लेट सपोज बॉब का मैस m है। ठीक है, ये इसका मैस m है, तो ये वाले जो हमारे पास पोजीशन है, ये कौन सी एक पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस है, ये से मैं इसको शो कर देती हूँ। अब होगा क्या हमारे पास कि हम क्या करते हैं, इसका साथ हम इसके साथ एक एंगल बना देते हैं। ठीक है, बॉल मूव कर रही है ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये बॉब हमारे पास यहाँ से मूव करके यहाँ पे गई, तो इसने एक एंगल यहाँ पे बनाया थीटा। ठीक है, एक थीटा एंगल बनाया इसने। और ये जो मेरे पास स्ट्रिंग थी, इसकी लेंथ L है, L से डिनोट करते हैं इसकी लेंथ को हम। अब इस बॉब के ऊपर जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो वेट क्या होता है, W इक्वल टू mg। वेट किसके इक्वल होता है, W इक्वल टू mg। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास बॉब का वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि हमारे पास इसके बॉब के ऊपर जो टेंशन है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, टेंशन क्या होता है, खिंचाव होता है ना, तनाव किसी चीज़ में अंदर या खिंचाव, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। मैंने मेन पोजीशन को O का नाम दिया है, यहाँ पे मैं मेन पोजीशन को A का नाम, एक्सट्रीम पोजीशन को, इस वाली एक्सट्रीम को A का नाम दे देती हूँ और इस वाली एक्सट्रीम पोजीशन को B का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब मैंने इनको A और B का नाम दे दिया, तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रिंग अटैच है। तो अब हमने क्या करना है, अब इस पूरे केस को हमने स्टडी करना है। ठीक है, यहाँ पे इसकी टेंशन एक्ट कर रही है, इसी तरह से इस साइड पे भी इसकी टेंशन एक्ट कर रही है अपवर्ड की तरफ। तो हमने क्या कर लिया, हमने अपना एक पूरा सेटअप बना लिया इसमें। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा जी,
मीन पोजीशन भी हमें पता चल गई, एक्सट्रीम पोजीशंस भी क्या होती हैं, और पिछले 2 टॉपिक से मैंने आपको बताया था मीन पोजीशन कौन सी होती है, एक्सट्रीम कौन सी होती है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये बॉब है, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, लेकिन अभी इस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, तो ये मीन पोजीशन पे अगर है तो वो ना अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। ये हमारे पास जो बॉब है। अभी मैं क्या करूँगी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से हमारे पास ये जो बॉब है वो मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मूव कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहा है ना। देखें, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट भी आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी कि मैंने इसको इसके जो वेट के कंपोनेंट्स हैं उसको भी मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अभी हम सिंपली हमने डायग्राम को डिस्कस किया है, अभी हम देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक असल में हमारे पास कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें देता है। सिंपल हार्मोनिक एक सिंपल पेंडुलम जो है वो कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जिबिट करता है, ठीक है। किस तरह से ये कंसिस्ट करता है, एक स्मॉल बॉब के ऊपर, ये स्मॉल बॉब है जिसका मैस है हमारे पास, एक लाइट सी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, उसके साथ अटैच हुआ हुआ है। ये ऊपर वाला इसका फिक्स एंड है, ठीक है, अपर एंड जो है वो बिल्कुल फिक्स है। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो ओ है और नेट फोर्स जो है बॉब के ऊपर वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि बॉब यहाँ पे स्टेशनरी है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको लेके जाती हूँ इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे और ए पोजीशन पे, तो उसकी नेट फोर्स जो होगी वो 0 नहीं होगी, ठीक है। कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगी ना इसके ऊपर, तो तब उसकी नेट फोर्स 0 नहीं होगी। तो जब उसकी नेट फोर्स जो है 0 नहीं होगी तो देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एज द टेंशंस ऑफ द स्ट्रिंग कैंसल द कंपोनेंट ऑफ द वेट, ठीक है। अब वेट के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं? देखें, ये मैस है ना हमारे पास, मैस और इसके नीचे यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है, mg यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है। अब इसको अगर मैं 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करूँ, एक ये इसका कंपोनेंट हो गया और एक ये हमारे पास इसका कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या है? mg cos ऑफ थीटा, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट क्या है? mg sin ऑफ थीटा, ठीक है। ये 2 कंपोनेंट मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया तो मैं आपको क्या कह रही हूँ कि जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, ये वाली टेंशन ऊपर को जो टेंशन ऐड कर रही है वो जो है ये mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट ये इस कंपोनेंट को कैंसिल कर रहा है। मैं आपको इस तरह से करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास टेंशन का कंपोनेंट है और ये वेट का है, ये वाला कंपोनेंट ये इस कंपोनेंट को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो फिर हमारे पास हमें यहाँ से क्या पता चला कि कोई हमारे पास फोर्स नहीं है, तो इस तरह से कोई मोशन नहीं होगी इस डायरेक्शन के अलोंग, इधर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स है हमारे पास वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। अब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो हम इसको फिर क्या कहते हैं कि इस साइड पे हमारे पास कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो कोई मोशन भी नहीं होगी। अब जो रह गया कंपोनेंट वो mg sin थीटा वाला रह गया, ठीक है। mg sin थीटा जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, इस साइड पे इसका डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। s जो है इस साइड पे है मीन पोजीशन की तरफ। अब जब ये मीन पोजीशन की तरफ है तो अब ये मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ रहा है ना, एक इसके अंदर कोई रिस्टोरिंग फोर्स है जिसकी वजह से वो उसको खींच रही है अपनी मेन पोजीशन की तरफ, अपनी मेन पोजीशन की तरफ अब ये आ रहा है। तो इस मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो ये जो फोर्स बॉब को मूव करवा रही है टुवर्ड्स मेन पोजीशन, उस फोर्स की वजह से जो है हमारे पास बॉब जो है यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो गेन कर लेगा वेलोसिटी, ठीक है, इनर्शिया की वजह से। उसकी मेन पोजीशन की तरफ उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी और वो स्टॉप नहीं करेगा, मूव करता जाएगा, ऐसे मूव करेगा, एक्सट्रीम पे जाएगा, ऐसे मूव करेगा, एक्सट्रीम पे जाएगा, आते आते फिर एंड पे यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। अब जब इसकी मोशन होगी टुवर्ड्स बी की तरफ जाएगा तो फिर वापस मेन पोजीशन पे आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते ना इस तरह मोशन होगी। देखें ये है, अब इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोशन क्या हो जाएगी? इस तरह कम होती जाएगी और एंड पे आके रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो एंड पे आके हमारे पास जो है बॉब की जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बी के ऊपर 0 हो जाएगी, ए के ऊपर भी 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी ओ पे, ठीक है। ये बी है, ये ए है और इस साइड पे हमारा बी था, ठीक है। अब रिस्टोरिंग फोर्स जो है mg sin थीटा वो एक्ट कर रही है हमारे पास कहाँ पे? मेन पोजीशन पे, और इस फोर्स की वजह से जो है बॉब हमारे पास मूव कर रहा है, इस वजह से हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से ये बॉब जो है वो मूव करता जाएगा और हमारे पास क्या होता जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जिबिट करती जाएगी, ठीक है। अब
इतना क्लियर है हमारे पास इस डायग्राम से, और इस सारा जो हमने स्टडी किया है ये पूरा सिंपल हार्मोनिक सिंपल पेंडुलम, इससे एक चीज़ ये क्लियर हो रही है कि जो बॉब है उसकी जो है स्पीड वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। जब ओ से ए की तरफ जा रहा है ना और फिर वापस बी की तरफ आ रहा है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ओ पे जो है उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स बॉब जो है हमारे पास वो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब जो है वो हमेशा टुवर्ड्स ओ होगी, मेन पोजीशन की तरफ होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन। इसी तरह से जो है हमारे पास बॉब मूव करेगा ओ से लेकर बी की तरफ, तो स्पीड जो है डिक्रीज़ हो जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, फिर ओ की तरफ आ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन जो है बॉब की फिर मेन पोजीशन की तरफ होगी, और फिर हमारे पास वो ए की तरफ जाएगा। इस तरह से ये चीज़ फॉलो करता जाएगा हमारे पास बॉब, और एक्सेलरेशन जो है बॉब की वो हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगी। तो ये हमारे पास इस टाइप की मोशन जो होती है वो क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब हम लोगों ने क्या चीज़ एक पढ़ी थी किस केस में, मैस अटैच टू स्प्रिंग के केस में हमने उसका टाइम पीरियड भी निकाला था। इसी तरह से हम यहाँ पे भी चाहते हैं इसका टाइम पीरियड निकालने, कितना टाइम लेगा ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा। तो जो फार्मूला होता है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम का, वो हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, वो हमारे पास किस तरह निकलता है जी, वो हमारे पास इस तरह से निकलता है कि हम कहते हैं t इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट L ओवर G। अच्छा, अब मैस अटैच टू स्प्रिंग के केस में हमने यहाँ पे m लिया था, यहाँ पे k लिया था। k हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट था, m हमारे पास मैस था बाल का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ l है, और g हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है mg का। हमारे पास यहाँ पे वेट का जो mg है वो इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे l और g लिया। अब टाइम पीरियड किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और g पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस सारी एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कब सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स जो टोटल फोर्स होती है उसको क्या कहते हैं, नेट फोर्स कहते हैं। द नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नेट फोर्स किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कहाँ से, फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है। मेन पोजीशन यहाँ पे हमारे पास क्या थी, ओ थी, तो हमारे पास मेन पोजीशन के बार बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था ना नेट फोर्स, एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, ठीक है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो ये हमारे पास किस चीज़ की डेफिनेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है, SHM की डेफिनेशन है ये आपके पास। तो ये आपने याद रखनी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कब अक्कर करेगा, जब टोटल नेट फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के, एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, और हमेशा मेन पोजीशन के डायरेक्टली मेन पोजीशन की टुवर्ड्स होगी, ठीक है, उस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके क्या करेंगे, इसकी कंडीशंस करेंगे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके वो करेंगे। इसी लेक्चर से 2-3 निकल रहे हैं, और अभी क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं करवा रही, तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो जब एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑसिलेट करता है अबाउट अ फिक्स पोजीशन, ये जैसे इसकी फिक्स पोजीशन है, मेन पोजीशन जिसको कहते हैं, तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की, और वो हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब हमारे पास ये कंडीशंस आएंगी तो हमारे पास जो है मोशन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको चीज़ें इजी लग रही हैं तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस लेक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और टाइम पीरियड का ये फार्मूला है और इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जज़ाकल्लाह।